Okay. Hello everyone. I am Pragya Singh, CLET AI 104, and I am your mentor for GKCA. And now today I am teaching a very important topic for CLET. It's Sixth BIMSTEC Summit. So Sixth BIMSTEC Summit है पढ़ाने वाली हूँ बे ऑफ बंगाल। BIMSTEC Summit इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर साल होती नहीं है और इस साल इसको होस्ट किया थाईलैंड ने। इंडिया ने अपना 21 एजेंडा प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया है इस साल। ओके, किसने लॉन्च किया था इसको? बैंकॉक ने। बैंकॉक मतलब थाईलैंड में हुई थी, बैंकॉक में। तो अभी हम दोनों फोटो देख रहे होंगे, तो जरा इनके बारे में पता करते हैं कौन ये दोनों। उससे पहले हम बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अच्छा, इसकी अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग सा चेंजेस है इसमें। पहले बिम्स्टेक का मतलब कुछ और था, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म कुछ और थी, अब इसकी फुल फॉर्म कुछ और है। तो पूरी इसकी हिस्ट्री से जानते हैं, तब हमें पता चलेगी क्या पहले फुल फॉर्म थी, अब फुल फॉर्म क्या है, क्यों चेंज हुआ इसकी फुल फॉर्म में। ओके, तो ये बनाई गई कब है? ये फाउंड की गई है 1997 में। बिम्स्टेक फाउंड की गई थी 1997 में। उस समय इसमें सिर्फ 4 मेंबर्स थे। इनिशियली जो ये फाउंड की गई थी उसमें 4 मेंबर्स थे, तो इसको उस समय नाम था बिस्टेक। बिस्टेक यानी कि BISTEC। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, these 4 countries were there। और फुल फॉर्म थी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उसके बाद म्यांमार ज्वाइन करता है इसको 1997 में। और जो आज हम नाम जानते हैं बिम्स्टेक, इसका नाम बनता है BIMSTEC, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बट अब तो इसकी फुल फॉर्म कुछ और है, चेंज हो गई। नाउ द फुल फॉर्म इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, तो इसमें जो है इनिशियली 4 मेंबर्स थे, अब जो है भूटान और नेपाल भी मिल चुका है। ये कब मिला था? 2004 में। भूटान और नेपाल ने ज्वाइन किया था बिम्स्टेक को 2004 में। तो अब टोटल इसमें कितने मेंबर हो गए इस समय? मेंबर हो गए टोटल 7। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं। ये थाईलैंड बैंकॉक में ही बना था, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको होस्ट किया है आपकी थाईलैंड ने, और जहां पे इसकी इनॉग्रेशन हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन में। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन जो बन सकता है क्लास में, थीम क्या थी? थीम थी बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस रेसिलिएंट एंड ओपन। इसकी थीम थी। नाउ स्टार्ट विद द पीरियड। तो अभी मैंने कहा था ये फोटोज में कौन है। अगर हम देखते हैं इनको, तो ये है सुमित नंदेला नकंडेला, यानी कि ये जो है फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे इंडिया से बिम्स्टेक के। और जो हम सेकंड पर्सन को देख रहे हैं, ये है इंदिरा मणि पांडे। ये इस समय फोर्थ सेक्रेटरी जनरल है बिम्स्टेक के। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। स्ट्रक्चर। व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर मतलब बिम्स्टेक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिम्स्टेक में क्या क्या पार्ट होता है, क्या क्या मीटिंग होती है, कौन कौन। सबसे टॉप लेवल, टॉप जो होता है वो होता है हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, यानी कि इसमें गवर्नमेंट या स्टेट के हेड मिलते हैं, यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आके मिलते हैं बिम्स्टेक में। सेकेंड, मिनिस्टर्स डीलिंग विद फॉरेन रिलेशन। इसमें कभी कोई प्राइम मिनिस्टर, बट मोस्टली जो है फॉरेन मिनिस्टर्स हमारे जाते हैं। बाकी मीटिंग्स भी होती है, सेक्टोरियल मिनिस्टर मीटिंग, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, मतलब कि जो होम मिनिस्टर्स हुए और अलग अलग टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, जब उनका कॉपरेशन होता है जिन जिन सेक्टर्स में उसमें जाते हैं। सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग, कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक वाले। लास्ट है बिम्स्टेक परमानेंट वर्किंग कमेटी। बिम्स्टेक परमानेंट वर्किंग कमेटी ये जो है डेली डे टू डे वर्क जो होता है उसका ध्यान रखने वाले।
फिफ्थ बिम्स्टेक समिट कोलंबो। फिफ्थ बिम्स्टेक समिट कोलंबो में हुई थी श्रीलंका में, 2022 में हुई थी, वर्चुअल हुई थी ये, अब जो हमारी सारी कंट्रीज है, जो 7 मेंबर्स है इसके, उन सबके पास अपना अपना एक पोर्टफोलियो है, उनको अपना अपना देखना संभाला है किस किस चीज को। तो लेट्स स्टडी कौन सा किसके पास है। बांग्लादेश, बांग्लादेश को कॉपरेट करना, बांग्लादेश को मैनेज करना, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट, इसके सब सेक्टर के अंदर आती है ब्लू इकोनॉमी, यानी ओशियन इकोनॉमी। उसके बाद भूटान, एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है भूटान के पास पोर्टफोलियो। इनका सब सेक्टर्स है माउंटेन इकोनॉमी, मींस माउंटेन्स की देख रेख, और माउंटेन से जो हम इकोनॉमी यूज कर सकते हैं उसका ध्यान रखना। इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के पास है सिक्योरिटी, यानी कि जो भी रीजन है, बिम्स्टेक रीजन है जिसमें 7 कंट्रीज है, इस सबको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इनका डिजास्टर मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना, ये सब इंडिया के हाथ में है। ये काउंटर टेररिज्म क्राइम, ये सब में, और डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी, ये इंडिया का सब सेक्टर है। म्यांमार, म्यांमार के पास क्या है, म्यांमार के पास है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, यानी कि इन सब में डेवलपमेंट का, इन सब में कॉपरेशन का म्यांमार को देखना है, एग्रीकल्चर फिशरीज में। एंड नेपाल, नेपाल पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान कॉन्टेक्ट, इन सारी कंट्रीज में कनेक्टिविटी बनाए रखने का काम करना है, कल्चर से, टूरिज्म से, और पीपल के लिए कैसे पॉवर्टी एलिवेशन, पीपल के लिए फायदा कैसे हो सकता है, इस पर ध्यान रखना है नेपाल का। श्रीलंका, श्रीलंका का सेक्टर है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये सब सेक्टर्स इसके टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सब इनके जो एक वाइड प्रोग्राम होता है उसका पार्ट है। उन सब के अंदर छोटे छोटे पार्ट सब कंट्रीज को दिए हुए हैं एक एक पोर्टफोलियो संभालने के लिए। थाईलैंड के पास है कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी यानी कि कंट्रीज में रोड कनेक्टिविटी, मतलब कंट्री के अंदर नहीं, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी जो होती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की कनेक्टिविटी, उसका ध्यान थाईलैंड के पास। नाउ इट्स सम फैक्ट्स। तो पहली बिम्स्टेक समिट डिक्लेरेशन हुई कहाँ थी, बैंकॉक में हुई थी 31 जुलाई 2004, बैंकॉक 2004। सेकंड समिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में हुई थी और ये हुई थी 2008 न्यू दिल्ली में। थर्ड समिट डिक्लेरेशन नई पाउताओ में हुई थी 2014 में। फोर्थ समिट डिक्लेरेशन काठमांडू में हुई थी 2018, और फिफ्थ समिट डिक्लेरेशन होस्ट की थी कोलंबो ने, बट ये हुई थी वर्चुअल मीटिंग। सिक्स्थ बिम्स्टेक मीटिंग कहाँ हो रही है, ये होस्ट की है थाईलैंड ने। बिम्स्टेक लीडर्स रिट्रीट आउटकम डॉक्यूमेंट, ये भी अभी फैक्ट्स है। बिम्स्टेक लीडर्स रिट्रीट मतलब जब वापस जाते हैं तो एक आउटकम डॉक्यूमेंट बनाई जाती है, उसके बारे में सबसे पहले आई थी 2016। बिम्स्टेक का चार्टर जो है अभी पिछले साल ही 2024 में साइन किया गया था बिम्स्टेक चार्टर। और फर्स्ट बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट कब हुई थी, 2023 में बैंकॉक, ये फॉरेन मिनिस्टर्स वाली बात है। इंडिया होस्टेड द सेकंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट 2024, पिछली साल ही इंडिया ने होस्ट की थी सेकंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स की रिट्रीट, यानी वापस जाने की सेरेमनी। India hosted first informal meeting of the BIMSTEC foreign minister. Informal मतलब फॉर्मली नहीं की थी, इन साइडलाइंस ऑफ 79 सेशन ऑफ UNGA में की गई थी ये न्यूयॉर्क में ही। ओके, पीएम मोदी ने यहाँ पे जो एक 21 एजेंडा प्लान, 21 पॉइंट एक्शन प्लान को लॉन्च किया था जिस समिट में, जिसके अपने अपने टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि पहला था बिजनेस, जिसके साथ डिस्टेब्लिश करना था बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और ऑर्गेनाइज करी थी बिम्स्टेक बिजनेस समिट हर साल। इसका मेन एम ये था, मेन एम ये है कि जो लोकल करेंसी है उसमें ट्रेड हो बिम्स्टेक रीजन में, और बिजनेस बिम्स्टेक रीजन की जो कंट्रीज है उनका बढ़े। इसके बाद सेकंड पॉइंट है आईटी यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें इंक्रीज हो, यानी कि जो यूपीआई पेमेंट है इंडिया के, वो चाहते हैं कनेक्ट हो, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें बाकी भी बिम्स्टेक रीजन में। मिटिगेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे हम सबको पता ही है, इंडिया जो है ज्यादातर कंट्रीज जो हमारी साउथ ईस्ट में आती है उनकी हेल्प करता है डिजास्टर मैनेजमेंट में।
तो मिटिगेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट बिम्स्टेक का एक इंपॉर्टेंट भी है। बाकी जो कंट्रीज बिम्स्टेक में आ रही हैं इन सब में डिजास्टर्स भी काफी आते हैं, आपको एक अर्थक्वेक, तो इनमें इंडिया इनकी हेल्प में रहता है ज्यादा। इसमें एस्टेब्लिश किया जा रहा है बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। इसमें सेंटर कोऑपरेट करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट में, रिलीफ में, रिहेबिलिटेशन में। एंड नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड स्पेस। वी ऑल नो सिक्योरिटी का तो पोर्टफोलियो इंडिया के पास है ही बिम्स्टेक में। इसके अलावा स्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी में हेल्प करना बाकी। इसमें फर्स्ट मीटिंग होगी होम मिनिस्टर्स मैकेनिज्म इन इंडिया, मतलब होम मिनिस्टर्स मैकेनिज्म इन इंडिया की पहली मीटिंग कराई जाएगी। और सैटेलाइट और स्पेस में भी हेल्प करी जाएगी, सैटेलाइट स्पेस भेजने में ज्यादातर। अब एक और प्लान है उनका बोधी प्रोग्राम, वो ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मेन एम है जो यूथ है कंट्रीज का, जैसे कंट्रीज का, उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए उनकी, उनको इतना पावर किया जाए कि वो खुद को ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें, उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए। इवन स्कॉलरशिप दी जाए। बिम्स्टेक कंट्रीज से जो कुछ बिम्स्टेक कंट्रीज से जो यूथ होते हैं उनको इंडिया में ट्रेनिंग प्रोवाइड भी की जाती है। उसके अलावा जो कुछ स्कॉलरशिप मिलती है कुछ कॉलेजेस में भी उनको ट्रेनिंग। उसके बाद एनर्जी एंड यूथ एंगेजमेंट, यानी कि यंग लीडर्स जो होते हैं उनकी हेल्प ली जाए कंट्रीज को आगे डेवलप करने में। यंग लीडर्स मीन्स जो यंग पॉपुलेशन है हमारी वो सब हेल्प करे, और यंग की उसका भी हेल्प का भी ध्यान रखना है, यंग एंगेजमेंट भी हो। इसके लिए बिम्स्टेक गेम्स भी होस्ट किए जाएंगे। फर्स्ट बिम्स्टेक गेम्स होस्ट किए जाएंगे 2027 में, और इस साल इंडिया में बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट होगी। ओके, द लास्ट पॉइंट इज कनेक्टिविटी एंड कल्चर। कनेक्टिविटी का मतलब एक कंट्री से बाकी सारी जो बिम्स्टेक कंट्रीज है वो कनेक्ट की जाए। जैसे कि हमें पता है इंडिया म्यांमार थाईलैंड एक हाईवे बन रहा है, उससे भी। और कल्चर यानी कि सारी कंट्रीज का कल्चर को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, तो इसके लिए तो जैसे कि सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेंटर को स्टेब्लिश किया जा रहा है। इसमें जो है कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, रिसर्च की जाएगी, ताकि मैरीटाइम पॉलिसीज और इनोवेट की जा सके। नेक्स्ट इज ये सब जो अभी मैंने पढ़ाया उसी में था इंक्लूजन ऑफ ब्लू इकोनॉमी, मतलब जो 21 एजेंडा प्लान है उसका इंडिया का, उसको एक पॉइंट में ये इंक्लूजन ऑफ ब्लू इकोनॉमी, माउंटेन इकोनॉमी, पॉवर्टी एलिवेशन, ये सब बाकी वैसे तो बाकी कंट्रियों के पोर्टफोलियो है, पर इंडिया ने इसमें अपने सजेशन प्रोवाइड किए और इंडिया ने कहा है कि वो भी अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रमोट करेगा इनको और अपने कोलैबोरेट करेगा, सपोर्ट करेगा। बिम्स्टेक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, बिम्स्टेक का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सारी कंट्रीज को फ्रीली ट्रेड करने मिलेगा इससे। यूपीआई एंड फीजिबिलिटी ऑफ डीपीआई, इंडिया जो है अपना यूपीआई सिस्टम जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, इसको चाहता है कि हर कंट्री में फैला पाए, जो बिम्स्टेक कंट्रीज है उनमें भी उनकी भी हेल्प हो, इंडिया का भी अच्छा रहे इसका। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, इनके लिए वन प्लान ऑफ एक्शन ऑन स्ट्रेंथनिंग बिम्स्टेक एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन। 2023 से 2027 तक का प्लान बनाया गया है कि कैसे एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन बिम्स्टेक कंट्रीज में करा जाएगा। बाकी अग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी हुआ है, मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बनाई गई है। होम मिनिस्टर्स मीटिंग मैकेनिज्म, होम मिनिस्टर मीटिंग मैकेनिज्म, ये जो होम मिनिस्टर्स में मिलेंगे मीटिंग में, एंड दे विल डिसाइड कि कैसे कंट्रीज को टेररिज्म और बाकी चीजों से सेव किया जाए। बाकी हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग मैकेनिज्म, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर जो है अपनी कंट्री की यूथ, अपनी कंट्री की पॉपुलेशन की हेल्थ को कैसे बेटर किया जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री हेल्थ रिसर्च करने का मौका मिलेगा। बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट, ये है नोएडा में, ये वाली बात इम्पोर्टेंट। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, ये बेंगलोर इंडिया में है, बेंगलुरु। इसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मास्टर प्लान, एक बिम्स्टेक का ओवर कंप्रिहेंसिव विजन है क्या, एक पीसफुल, प्रॉस्पेरस और सस्टेनेबल बिम्स्टेक रीजन बनाया जाए। अब उसके कई तरह से, जैसे कि उसके लिए क्या करना, इनहेंस की जाए ट्रेड, मोबिलिटी इंक्रीज की जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ मिले सबको। इसके अलावा बिम्स्टेक का मास्टर प्लान भी है ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री कनेक्ट होने के लिए।
कलादम मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये इंडिया का प्रोजेक्ट है। एक तरह से ये बिम्स्टेक में भी हेल्प कर रहा है म्यांमार, क्योंकि इसमें म्यांमार भी इंडिया से एक अकेला कंट्री है, साउथ ईस्ट की जो जुड़ती है, वो से होते हुए इंडिया जो अपने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उनको उसको जोड़ेगा। कोलकाता से होके पोर्ट तक म्यांमार के जाने वाले पलटेवर टाउन है, वहां पे जोड़ेंगे। वहां से फिर इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पे से हाईवे की मदद से जाया जा सकेगा। ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट इंडिया को जो सप्लाईज है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को प्रोवाइड की जा सकेंगी इनकेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला जो इशू है उस पर अगर कुछ होता है। ये ये ट्राइलेटरल हाईवे का प्लान है। इसमें इंडिया म्यांमार थाईलैंड का एक ट्राइलेटरल हाईवे बनाया जाता है जो कि इंडिया म्यांमार और थाईलैंड को कनेक्ट करेगा। ब्रिजिंग द साउथ, साउथ को कनेक्ट करने के लिए इंडिया ने जानबूझ के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने चुम्पन और रंगोन एरिया को चूज किया है ताकि वो साउथ लैंड ब्रिज बना सके, यानी कि लैंड से होते हुए ब्रिज हो जाता है एरिया में गल्फ ऑफ थाईलैंड को जो कि कनेक्ट करेगा, बिटवीन गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी को जो कि कनेक्ट करेगा। उसके बाद बिम्स्टेक में कई सारे प्लान ऑफ एक्शन बनाए गए हैं, जैसे कि ऑन पब्लिक हेल्थ, यानी कि 2023 से 2025 तक पब्लिक हेल्थ को कैसे ध्यान रखना है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके लिए बहुत ही जैसे प्रोग्राम भी बनाए गए हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसके अलावा मेडिसिन सिस्टम फॉर मेंबर स्टेट 2023 की रिपोर्ट भी लॉन्च हुई है। बिम्स्टेक टूरिस्ट सर्किट, हाँ बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है यूएन एंड यूएनएफसीसी में। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कोऑपरेशन, हाँ इंटर ऑर्गेनाइज कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा और पता करते हैं। अब बिम्स्टेक जो है ज्यादा सक्सेसफुल है बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन से। क्यों? एक ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। सार्क में क्या दिक्कत, क्या है सार्क के चलने के? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। प्रॉब्लम है इंडिया पाकिस्तान होना, बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है। इंडिया पाकिस्तान जो सार्क में है वो ज्यादातर सार्क को वो कर देते हैं, ज्यादातर जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं वो हॉल्ट हो जाते हैं इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई वजह से। तो ये जो है ज्यादा सक्सेसफुल है बिम्स्टेक, इससे ज्यादा वर्क होता है। और ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और बिम्स्टेक में पास में इंटर ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन होता है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम और बिम्स्टेक भी कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से ताकि ड्रग्स से लड़ा जा सके। इसके अलावा मिस्टर इंदिरामणि पांडे इंडिया के फोर्थ सेक्रेटरी जनरल है बिम्स्टेक के फॉर टर्म 2024 टू 2026। और बिम्स्टेक बिम्स्टेक जो है बनी थी, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनी थी। इसका मेन एम है मैरीटाइम सिक्योरिटी करना, रीजनल